हेलो एवरीवन, बिहार पीसीएस सूत्रा में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार स्पेशल का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन भी साथ में कर रहे थे। ये 1992 से 2025 तक का प्रीलिम्स क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का, जिसमें हम लोग अभी पार्ट 7 में पहुंचे हैं, जो कि बिहार हिस्ट्री का लास्ट है ये वीडियो हिस्ट्री का। तो उससे पहले हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हम लोग 72nd के लिए डेली आंसर राइटिंग सीरीज लाए हैं, जिसमें हम लोग डेली दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब दो क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और आपको डेली कॉपी चेक करके मिलता है। इसमें कंप्लीट हम लोग नोट्स दे रहे हैं जीएस का। मॉडल आंसर डेली अपलोड किया जाता है, जो भी क्वेश्चन होगा, और लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो भी बीपीएससी में नया जो पैटर्न आया है उसी पे क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। 1-to-1 मेंटरशिप इसमें मिलेगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे सैटरडे टू सैटरडे मतलब ग्रुप कॉल किया जाता है, जिसमें डाउट्स लिया जाता है, जितना भी वीक का जितना भी क्वेश्चन डाउट्स जो भी होता है वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। और ये कोर्स का ड्यूरेशन है मार्च से लेकर मई तक। अभी तक 10th मतलब 10 या 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ज्वाइन कीजिए। इसका प्राइस है 1750 रुपीज़ और ये 9 मार्च से स्टार्ट हुआ था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। जो भी क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं। और देख लीजिए, हम लोग जैसे ये फेज 1 में हम लोग वीक 1 में कैसे हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे। ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी बेसिक ज्योग्राफी जो कि फिजिकल जो भी हुआ है, क्लाइमेट, रिवर, सॉइल, एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, अभी ज्योग्राफी ही चल रहा है, तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है। अभी टाइम भी है प्रीलिम्स में, मतलब अभी तो जुलाई में होने वाला है, जुलाई लास्ट मंथ में, तो अभी टाइम है। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिर्फ हम लोग को प्रीलिम्स नहीं देना है, मेंस भी देना है, तो ज्वाइन जरूर कीजिए। कॉपी आपको ऐसा मिलेगा, देखिए। वैल्यू एडिशन भी किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और जो भी डाउट्स होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आपको बेसिक से परफेक्ट मतलब कैसे लिखा जाता है पूरा एकदम परफेक्शन के साथ बताया जाएगा। तो मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको मिल जाएगा। चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से चलते हैं। 91 क्या बोल रहा है? द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी गरीब हिंदुस्तान वाज बैन इन बिहार इन 1930 बाय ब्रिटिश वाज रिटेन बाय। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाली किताब गरीब हिंदुस्तान पर 1930 में बिहार में अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। तो ये गरीब हिंदुस्तान करके कोई मतलब बुक था, जो कि क्रिटिकल था ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ। वो 1930 में ब्रिटिश ने बैन लगा दिया था। तो उसके राइटर कौन थे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कामेश्वर सिंह, ऑप्शन बी है मोहम्मद वाली हुसैन, ऑप्शन सी है मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन डी है मोहम्मद यूनिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहम्मद वाली हुसैन। ये क्रिटिकल था ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ था। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी हाईलाइट करता था। हाईलाइट क्या करता था? द ड्रेन ऑफ वेल्थ को, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को हाईलाइट करता था। इसको बैन कब कर दिए थे? तो ये 1930 ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी समय इसको बैन कर दिया गया था, ताकि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट ज़्यादा बढ़े नहीं, इसीलिए सेंसरशिप एक्ट लाकर इसको बैन कर दिया गया था। और देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। कामेश्वर सिंह, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कामेश्वर सिंह कौन थे? तो ये महाराजा ऑफ दरभंगा, दरभंगा के ये महाराजा थे। इन्होंने भी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था? इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। क्या नाम था उसका? तो द इंडियन नेशन करके याद रखिएगा, द इंडियन नेशन। कब स्टार्ट किया था? तो नहीं, ये 1931 में स्टार्ट किया था। इसका हिंदी वर्जन कब स्टार्ट हुआ था? सॉरी, हिंदी वर्जन का क्या नाम था? तो ये आर्यवर्त, आर्यवर्त करके नाम था। जो द इंडियन नेशन था उसी का हिंदी वर्जन था। और देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है। मौलाना मजरूल हक, इनके बारे में देख लेते हैं। मौलाना मजरूल हक, इन्होंने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हम लोग को पता होगा क्या नाम है उसका, मदरलैंड करके। मदरलैंड कब स्टार्ट किया था? तो 1920 में ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सदाकत सदाकत आश्रम। ये आश्रम जो बना हुआ था, जो डोनेटेड लैंड पे बना हुआ था, वो डोनेटेड लैंड कौन किया था डोनेट? तो उनका नाम था खैरू मियाँ। ये भी पूछता है खैरू मियाँ, इसीलिए मैं ऐड कर दिया हूँ। फिर ऑप्शन डी क्या था? मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस कौन थे? ये पता होगा हम लोग को। फर्स्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, मिनिस्टर ऑफ बिहार, या प्रीमियर ऑफ बिहार, प्रीमियर ऑफ बिहार। कब बने थे? तो ये 1937 में श्री कृष्ण सिंह से पहले इन्हीं को इलेक्ट किया गया था। 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसी में ये बने थे। इन्होंने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, क्या नाम था? पटना टाइम्स करके न्यूज़पेपर था।
स्टार्ट किया था, कब किया था? 1944 में, याद रखिएगा ये। देख लेते हैं हम लोग इसको। क्या पूछ रहा था कि कोई बुक था गरीब हिंदुस्तान जो कि क्रिटिकल था ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ, वो 1930 में ब्रिटिश ने बैन कर दिया था। उसके राइटर कौन थे? तो मोहम्मद वाली हुसैन, जो कि हाईलाइट करता था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। ये 1930 में बैन कर दिया गया था ताकि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट ना बढ़े। फिर हम लोग देखे थे कामेश्वर सिंह के बारे में, जो कि महाराजा ऑफ दरभंगा थे। इन्होंने भी स्टार्ट किया था एक न्यूज़पेपर, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसका नाम क्या था? द इंडियन नेशन करके, 1931 में। और उसका हिंदी में क्या था नाम? आर्यवर्त। फिर मौलाना मजरूल हक के बारे में देखे थे, मदरलैंड करके न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1930 में, एनसीएम के समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। कहाँ से? सदाकत आश्रम, जो कि डोनेटेड लैंड था। किन्होंने डोनेट किया था? तो खैरू मियाँ करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने डोनेट किया था। फिर हम लोग देखे थे मोहम्मद यूनिस के बारे में, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर ऑफ बिहार थे 1937 में। जो इलेक्शन हुआ था उसमें पहले यही बने थे। उनके उसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने ओथ लिया था एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फर्स्ट। फिर उन्होंने पटना टाइम्स करके न्यूज़पेपर निकाला था, जिसका जो वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1944 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाई, बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 100 साल किसने एडिट किए थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है के दत्ता, ऑप्शन बी है पीएन ओझा, ऑप्शन सी है बीके चौधरी, ऑप्शन डी है आर दिवाकर। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पीएन ओझा। इस बुक का ओरिजिनली टाइटल क्या था? ये हम लोग देख लेते हैं। इसका ओरिजिनली नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस इन बिहार, कांग्रेस इन बिहार फ्रॉम 1885 टू 1985। 1985 ओरिजिनली ये नाम था, लेकिन ये बीपीएससी ने ऐसे पूछा था, द 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखिएगा ओरिजिनली क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 टू 1985। उसके राइटर कौन, एडिटेड कौन किए थे? एडिट कौन किया था? तो पीएन ओझा जी। और ऑप्शन देख लेते हैं, के दत्ता जी, इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1928। ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कर दिएगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री था, इसमें फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार पूरा था। और देख लेते हैं बीके चौधरी, इन्होंने भी बुक लिखा था जिसका नाम था मिलिटेंट मिलिटेंट नेशनलिज्म इन कॉलोनियल बिहार, कॉलोनियल बिहार, याद रखिएगा। बीके चौधरी, जिनका पूरा नाम क्या था? विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। कौन सा बुक था? मिलिटेंट नेशनलिज्म इन कॉलोनियल बिहार। फिर हम लोग देख लेते हैं आर दिवाकर, आर दिवाकर, ये भी एक बुक लिखे थे जिनका नाम था बिहार, बुक का टाइटल क्या था? बिहार थ्रू एजेस। याद रखिएगा, ये सब भी दिख सकता है आपको अपकमिंग एग्जाम में, तो देख लेना। हम लोग रिवीजन देख लेते हैं ऊपर से। पूछ रहा था 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार को एडिट कौन किया था? पीएन ओझा जी, जिसका ओरिजिनली नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 टू 1985। उसके बाद के दत्ता जी ने भी बुक लिखा है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसमें कांग्रेस नहीं है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1857 टू 1928। फिर एक बीके चौधरी, विजय कुमार चौधरी जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है मिलिटेंट नेशनलिज्म इन कॉलोनियल बिहार, मिलिटेंट नेशनलिज्म से रिलेटेड था ये बुक। फिर आर दिवाकर जी ने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है बिहार थ्रू एजेस। याद रखिएगा, ये सब दिख सकता है कभी भी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन बिहार वाज, बिहार में छपने वाली पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिहार बंधु, ऑप्शन बी है बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी है सर्वहितैषी, ऑप्शन डी है उदंत मार्तंड। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर्वहितैषी। ये कब पब्लिश हुआ है? ये पब्लिश हुआ है 1890 में, याद रखिए। और इसको पब्लिश कौन किया था? राइटर कौन थे, सॉरी एडिटर कौन थे? तो महावीर महावीर प्रसाद करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही पब्लिश किया था। ये फर्स्ट, याद रखिए, फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर था, फर्स्ट हिंदी हिंदी डेली न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। बिहार बंधु के बारे में देख लेते हैं। ये 1874 में वीकली था, वीकली हिंदी न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा। ये भी हिंदी था। ये 1874 में ये पहले ही आया था, ये देखिए 1890 में आया, 1874 में था ये वीकली। इसके राइटर कौन थे, मतलब एडिटर कौन थे? तो कृष्ण भट्ट, सॉरी कृष्ण भट्ट एंड केशव राम भट्ट, दोनों ब्रदर थे, केशव राम भट्ट, याद रखिएगा। फिर बिहार हेराल्ड के बारे में देख लेते हैं। बिहार हेराल्ड 1875 में 1875 में फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश डेली न्यूज़ पेपर।
इसके एडिटर कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन, याद रखिए गुरु प्रसाद सेन। ये उदंत मार्कंड, ये फर्स्ट हिंदी इन इंडिया, फर्स्ट हिंदी न्यूज पेपर इन इंडिया। कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 80s के समय में, 1880s के समय में स्टार्ट हुआ था, और ये वीकली था, याद रखिएगा वीकली था। इसके एडिटर कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। देख लेते हैं फिर से इसको। क्वेश्चन नंबर 93 को पूछ रहा था क्या, फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन बिहार। बिहार में फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर कौन सा था, पब्लिश होता था? तो इसका नाम था सर्वहितैषी, जो कि 1890 में स्टार्ट हुआ था। इसके एडिटर कौन थे? तो महावीर प्रसाद। फिर हम लोग देखे थे बिहार बंधु के बारे में, ये 1874 में वीकली हिंदी न्यूज़पेपर था, जिसको स्टार्ट कौन किया था? कृष्ण राम भट्ट और केशव राम भट्ट, दोनों भट्ट ब्रदर्स, जो कि स्टार्ट किए थे। फिर हम लोग देखे थे बिहार हेराल्ड के बारे में, बिहार हेराल्ड जो कि फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था, स्टार्ट कौन किया था? गुरु प्रसाद सेन, 1875 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग देखें उदंत मार्तंड, जो कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था, वीकली था, इसको स्टार्ट कौन किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है When did the new province Bihar came into force during British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अप्रैल 1920 मतलब 1912, ऑप्शन बी है अप्रैल 1911, ऑप्शन सी है मार्च 1912, और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अप्रैल 1912। हम लोग देख लेते हैं इसको शुरू से। देखिए 11 दिसंबर 19 सॉरी 12 दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज फाइव, जो कि दिल्ली दरबार में हुआ था, दिल्ली दरबार, वहाँ अनाउंस किया था कि बिहार एज अ बिहार सेपरेट प्रोविंस बनेगा, सेपरेट प्रोविंस। इस समय बिहार में कौन कौन था, ये देख लेते हैं हम लोग। उड़ीसा भी था, उड़ीसा और झारखंड, उस समय दोनों साथ में था। बिहार सेपरेट प्रोविंस अनाउंस हुआ था कब? तो 12 दिसंबर 1911 में। किसके द्वारा? तो किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा में। उसके बाद 22 मार्च, जिसको हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, 1912 में क्या हुआ कि ये ऑफिशियली बन गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1912 से बिहार वर्क करने लगा सेपरेट स्टेट के जैसा। बिहार वर्क एज अ सेपरेट स्टेट, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था अब सेपरेटली हो गया था 1 अप्रैल 1912 से। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल को हम लोग फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा 1912 से। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल 1936 में, 1936 में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था बिहार से। तो उस समय बिहार और उड़ीसा अलग हो गया था। उस समय अभी भी झारखंड साथ में था, झारखंड, और झारखंड कब मतलब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा ये अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, झारखंड बिहार से अलग हो गया था। हम लोग देख लेते हैं ऊपर से। पूछ रहा था क्वेश्चन में, न्यू प्रोविंस बिहार कम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कब मतलब अस्तित्व में आया था? तो पहली बार अनाउंस हम लोग, ये तो इसका आंसर तो अप्रैल 1912 हम लोग देख लिए थे। देखिए पहली बार अनाउंस कब हुआ था बिहार एज ए सेपरेट स्टेट? तो ये किंग जॉर्ज फाइव जो दिल्ली दरबार हुआ था उसी में अनाउंस किए थे 12 मार्च 1911 में, कि बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस बनाया जाएगा। तो बिहार सेपरेट कब हुआ था ऑफिशियली? तो ऑफिशियली सेपरेट हुआ था ये 22 मार्च को, जिसको हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, उस दिन सेपरेट हो गया था। फिर 1 अप्रैल से ये बिहार एज ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मतलब वर्क करने लगा था, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था सेपरेट हो गया था, इसलिए 1 अप्रैल 1912 में ये स्टार्ट हो गया था। फिर 1 अप्रैल 1936 में, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। फिर हम लोग देखे थे 15 नवंबर 2000 में झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रिविलियन टुक प्लेस इन, आदिवासी आंदोलन संथाल हुल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1832 टू 1833, ऑप्शन नंबर बी है 1831 टू 1832, ऑप्शन नंबर सी है 1855 टू 1856, ऑप्शन नंबर डी है 1899 टू 1900। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1855 से 1856। हम लोग देख लेते हैं संथाल रिविलियन के बारे में। संथाल रिविलियन कब हुआ था हम लोग देख लिए, 1855 से 1856। लेड कौन किया था? लेड बाय सिद्धू एंड कानू ब्रदर्स, ब्रदर। और भी कौन लीडर थे, कोई कोई उनका नाम भी देख लेते हैं, जैसे भैरव, चंदा, फूलो जानो,
फूलो एंड जानो, फूलो जानो ये दोनों बहन थी सिद्धू कान्हू की, ये भी याद रखिएगा। रीजन देख लेते हैं हम लोग। रीजन रीजन क्या क्या था ये ट्राइबल मूवमेंट के लिए, संथाल रिबेलियन के लिए। तो पहला बेत वेगार सिस्टम, बेत वेगार, फोर्स लेबर जिसको कहते हैं हम लोग फोर्स लेबर, ट्राइबल लोगों से करवाया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। और क्या था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, इसको भी बैन कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, जैसे एनिमल सेक्रीफाइस, ये सब बैन कर दिया गया था। फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट आया, जिसके कारण इन लोगों का मूवमेंट, जो फॉरेस्ट में मूवमेंट होता था, बेसिकली ये लोग ट्राइबल थे और नेचर की पूजा करते थे, तो ऑब्वियस बात है कि फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे, तो उस पर भी बैन कर दिया गया था इन लोग का मूवमेंट। और मिशनरीज एक्टिविटीज़ भी होने लगी थी, मिशनरीज एक्टिविटीज़, जिनसे इन लोग का कल्चर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो चला आ रहा था उस पर इन लोगों को दिक्कत होने लगी थी। ये सब भी रीज़न था। आउटकम्स इसका देख लेते हैं। उसके बाद आउटकम्स क्या हुआ था ये संथाल का, बाद में ब्रूटली मतलब सप्रेस कर दिया गया था मूवमेंट को। और उसके बाद संथाल परगना एक्ट आया था, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कब आया था, 1876 में, याद रखिएगा। और संथाल परगना को एज ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन बना दिया गया था, एज सेपरेट सब डिवीजन, याद रखिए। और देख लेते हैं ऑप्शन 1832 है, तो याद रखिएगा बिहार से कभी कभी पूछता है। भूमजी रिवॉल्ट 1832 से 33 में हुआ था, भूमजी रिवॉल्ट। इसको लेड कौन किया था, तो गंगा गंगा नारायण सिंह। कहाँ हुआ था, तो बीरभूम, देखिए भूम है, बीरभूम, बीरभूम एंड पुरुलिया, पुरुलिया जो कि बंगाल में है, वहाँ पे एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था। फिर ऑप्शन नंबर हम लोग बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1831 टू 33 में क्या हुआ था, तो कोल कोल रिबिलियन, याद रखिएगा कोल रिबिलियन। ये सब छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, छोटा नागपुर में। इसको लेड कौन किया था, तो याद रखिएगा बुद्धू भगत, बुद्धू भगत करके थे, उन्होंने लीड किया था। और था 1899 से 1900, तो हम लोग जानते हैं 1899 से 1900 में फेमस कौन था, बिरसा रिबिलियन, ये तो हम लोग पता है। इसको लेड कौन किया था, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, धरती अब्बा, इनको धरती अब्बा भी बोला जाता था, धरती अब्बा। बाद में इसका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब आया था, 1908 में। देख लेते हैं एक बार क्या पूछ रहा था, संथाल हुल रिबिलियन कब हुआ था, तो 1855 से 1856 में। इसको लेड कौन किया था, सिद्धू कानू ब्रदर्स। और कौन कौन से, भैरव चंदा, फूलो जानू बहन थी सिद्धू कानू की। रीजन क्या था, बेत वेगार सिस्टम, फोर्स लेबर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे बैन लगा दिया गया था। फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट आने के कारण इन लोगों का मूवमेंट पे भी बैन लगा दिया था, ट्राइबल लोगों पे। और मिशनरीज एक्टिविटीज ज्यादा होने लगी थी। ये सब कुछ कुछ था फैक्टर। आउटकम्स क्या हुआ था फिर लास्ट में, ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया था मूवमेंट को। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में पास हुआ, संथाल परगना को सेपरेट सब डिवीजन बनाया गया, ये देख लिया हम लोग। फिर 1832 में भूमजी रिवॉल्ट हुआ था, जिसको लीड कौन किया था, तो गंगा नारायण सिंह सॉरी, बीरभूम और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि बंगाल में है। फिर 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था, कोल रिबिलियन भी बोलते हैं, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। इसको लीड कौन किया था, तो बुद्धू भगत। और देखते हैं 1899 में से 1900 में कौन सा रिबिलियन, तो बिरसा रिबिलियन फेमस है। ये बिरसा मुंडा, धरती आबा जिसको कहा जाता था। ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लास्ट में आया 1908 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में चले। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिरसा मुंडा से पूछे, वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस, बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी एबव। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं रांची होगा, क्योंकि छोटा नागपुर रीजन में ही हुआ था। देख लेते हैं एक बार हम लोग बिरसा रिबिलियन के बारे में, मुंडा रिबिलियन। इसका रीजन क्या था, रीजन भी कुछ कुछ सेम था संथाल वाला रीजन से, लेकिन जैसे अबॉलिश, खूटा कटी, खूटा कटी, ये खूटा कटी सिस्टम, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस था, मतलब एक सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, जो कि मुंडा लोग अपनाते थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। फिर इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड बाय दिकुस, लैंड बाय दिकुस, दिकुस किसको कहा जाता था, आउटसाइड, जैसे बसे थे वहाँ पे ट्राइबल लैंड पे। फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया गया था, जिससे इन लोग का ट्राइबल कल्चर पे खतरा हो गया था, मतलब ट्राइबल कल्चर को इंटरफेरेंस कर रहा था।
ट्रैवल प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया गया था। और क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी हम लोग देखे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज लेटर। फिर बाद में बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया जाता है, कब? तो 3 Feb 3 फरवरी 1900 में। कहाँ से? तो जामकोपाई फॉरेस्ट, जो कि छोटा नागपुर में था, वहां से इनको कैप्चर कर लिया जाता था। बाद में इनका मृत्यु हो जाता है, कहाँ? रांची जेल में। कब? तो 9 जून 1900 में इनका मृत्यु हो जाता है। देख लेते हैं हम लोग क्या पूछ रहा था कि बिरसा मुंडा रिबिलियन जो था मूवमेंट, वो कहाँ हुआ था? तो वो रांची में हुआ था। रांची कहाँ? छोटा नागपुर रीजन में है, प्लेट्यू रीजन में। रीजन हम लोग देख लेते हैं। खूटा कटी सिस्टम, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था मुंडा लोगों का, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उस पर मतलब उसको बैन कर दिया गया था। दिकुस, जो कि आउटसाइडर थे, वो लोग आके बसने लगे थे ट्राइबल लैंड पे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया गया था, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी को ज़्यादा होने लगी थी, ये सब रीज़न था। बाद में 3 फरवरी 1900 को जामकोपाई फॉरेस्ट में इनको कैप्चर कर लिया जाता है, बिरसा मुंडा को। बाद में रांची जेल में इनको 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? निम्नलिखित में से किस एक्ट ने बिहार की एक एक सदस्य विधायिका को द्विदलीय विधायिका में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ये पूछा है बाइकैमरलिज्म कब स्टार्ट हो गया था स्टेट में, जो कि प्रोविंसेस में, कौन से एक्ट से आया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1919 में, याद रखिएगा। बाइकैमरलिज्म 1919 में हुआ था। और क्या क्या हुआ था देख लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहला तो यूनिकैमरल को बाइकैमरलिज्म हो गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, जिससे कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों वर्क करने लगे थे। और क्या हुआ था? डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, जिसमें सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। रिजर्व जिसमें क्या क्या आता था, जैसे पुलिस, रेवेन्यू, जिसपे रूल कौन बनाता था? तो गवर्नर। दूसरा सब्जेक्ट क्या था? दूसरा ट्रांसफर्ड। इसमें क्या हुआ था? इसमें कौन कौन सब्जेक्ट था? तो जैसे हो गया एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नेंस, ये सब ट्रांसफर्ड में था। बाद में इस पे इंडियन मिनिस्टर जो थे रूल बनाते थे, इंडियन मिनिस्टर। और क्या हुआ था? तो जैसे एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, उसको बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था, जो कि 1909 में आया था। हम लोग देखे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था, इसमें लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया था। और बेस्ड ऑन रिलीजन एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रिलीजन टू सीख इंडियन क्रिश्चियन को और एंग्लो इंडियन सबको फ्रेंचाइज दिया गया था। सॉरी, फ्रेंचाइज बोल रहा हूँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इन लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। और देखते हैं हम लोग, ये एक बार देख लेते हैं। क्या पूछ रहा था कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कब मिला था? बाइकैमरल मतलब कब लाया गया था, कौन से एक्ट से? तो इसका ऑप्शन देखे थे हम लोग। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जो कि यूनिकैमरल को बाइकैमरलिज्म में कन्वर्ट कर दिया था प्रोविंसेस में। तो डायरकी भी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, जिसमें रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट था, ये देख लेना हम लोग। फिर उसमें और क्या प्रोविजन था? तो एक्सटेंड किया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बेस्ड ऑन रिलीजन। किस किस रिलीजन को? तो सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को और एंग्लो इंडियंस को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है? वेन वाज पटना कॉलेज स्टैब्लिश? पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ?
तो ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1863, ऑप्शन सी है 1861, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। ये 17th में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 1863। कब हुआ था? 9, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद कौन सा हुआ था? इसके बाद नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज दोनों अलग अलग है। पटना यूनिवर्सिटी बाद में हुआ था, ये 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। 1925 में कुछ और देख लेते हैं हम लोग। जैसे 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसको आज हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल हॉस्पिटल 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको पीएमसीएच भी बाद में पीएमसीएच के नाम से जाना जाता है। और क्या देखते हैं? और पटना यूनिवर्सिटी हम लोग देख लिए, और देख लेते हैं सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, जिसको 1886 में इस्टेब्लिश किया गया। बाद में 1900 में इसका नाम चेंज करके बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। फिर 2000 में इसका नाम फाइनली चेंज करके एनआईटी पटना कर दिया गया, याद रखिएगा। देख लेते हैं एक बार ऊपर से क्या पूछा था, पटना कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ। तो हम लोग देखें 1863 में, 9 जनवरी 1863 में पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते हैं। फिर सर्वे ट्रेनिंग स्कूल के बारे में हम लोग देखें, 1886 में इस्टेब्लिश किया गया। 1900 में इसका नाम चेंज करके बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। फिर 2000 में एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, अभी भी एनआईटी पटना है, फेमस घाट है वहाँ पे, आप लोग जानते होंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। Who became the president of Indian National Congress when Subhash Chandra Bose resigned in 1939? जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देख लेते हैं, ये कब कब बने हैं। पहली बार 1934 में बॉम्बे सेशन हुआ था। 3 बार बने हैं राजेंद्र प्रसाद, 3 टाइम्स। 1934 में हम लोग देख रहे थे बॉम्बे सेशन हुआ था, उसमें बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद कब बने? उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन किए थे, आफ्टर एससी बोस रिजाइन। त्रिपुरी क्राइसिस हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस, आप लोग को पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक अपना बनाए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक। और देख लेते हैं और क्या था, 1947 में बने थे, याद रखिएगा, जब जेबी कृपलानी कृपलानी या आचार्य कृपलानी, इन्हीं को बोला जाता है, आचार्य कृपलानी रिजाइन किए थे। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। देख लेते हैं क्या पूछ रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा था हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन इन 1939। तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 टाइम बन चुके हैं। पहली बार 1934 में बॉम्बे सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। फिर 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन किए थे, त्रिपुरी क्राइसिस फेमस है, हम लोग जानते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के त्रिपुरी क्राइसिस में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, यह हम लोग जानते हैं। 1947 में जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी उनका नाम है, दोनों नाम से जाना जाता है, आचार्य कृपलानी भी बोला जाता है। उसके बाद आचार्य कृपलानी रिजाइन किए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड किए थे, कब? 1947 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 चले हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गया सेशन 1922। 1922 में गया सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन ए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये 67th में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो हम जानते हैं, इसका आंसर होगा सी आर दास। ये तो पता है आप लोगों को। कहाँ हुआ था ये 1922 का सेशन? ये 37th सेशन था आईएनसी का। कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था, गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हुआ था। तो इसको प्रेसाइड कौन किए थे? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो ये सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा। इसी में फिर हम लोग देखे थे 2 चीज हुआ था, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया था कि मतलब आगे आईएनसी को कैसे लीड किया जाए। तो ये 2 डिवीजन हो गए थे। प्रो चेंजर्स में कौन कौन थे? जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब प्रो चेंजर थे। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
महात्मा गांधी, ये सब नो चेंजर्स हैं। बेसिकली प्रो चेंजर्स का डिमांड था कि हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली से पॉलिसी को चेंज करें इंडियन के हिसाब से। मतलब ये लोग इलेक्शन के थ्रू जो भी रिफॉर्म लाना है उसके पक्ष में थे। और नो चेंजर्स उन लोगों का था कि वो लोग कंस्ट्रक्टिव वर्ड पे हम लोग पॉलिटिक्स से दूर रहें और कंस्ट्रक्टिव वर्क वर्क करें, नॉन कॉपरेशन पे ध्यान दें। ये सब था। नो चेंजर्स का डिमांड था कि हम लोग जो ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, कि हम लोग को कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, धीरे धीरे सुधार करना है, उससे हम लोग इंडिपेंडेंस गेन करेंगे। लेकिन प्रो चेंजर्स का डिमांड था कि नहीं, हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जो भी असेंबली में बैठ के जो भी पॉलिसी आएगा हम लोग उसमें चेंज करते हैं। देख लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं और क्या था। एम जी महात्मा गांधी देखते हैं। महात्मा गांधी कब से मतलब प्रिसाइड किए थे, एक सेशन प्रिसाइड किए थे, ओनली सेशन था वो, पहली मतलब फर्स्ट एंड लास्ट था वो सेशन। तो उसका नाम था बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन कहाँ है? बेलगांव, ये कर्नाटका में। कब किए थे? तो 1924 में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी कब लीड किए थे, मतलब प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, तो बेलगांव सेशन कर्नाटका, जो कि 1924 में है। फिर हकीम अजमल खान के बारे में देख लेते हैं। हकीम अजमल खान 1921 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये भी याद रखिएगा। चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम लोग ऊपर से। क्या पूछ रहा था? प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन ऑफ गया इन 1922। इसका आंसर सीआर दास, हम लोग जानते हैं ये 37th सेशन था आईएनसी का, गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। प्रेसिडेंट सीआर दास, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी बने थे। इसमें प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स दो ग्रुप बना था, मतलब आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया था। प्रो चेंजर्स बोल रहे थे कि हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जो भी है हम लोग पॉलिसी पे मतलब चेंज करें। और ये नो चेंजर्स का डिमांड था कि हम लोग जो भी ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टिव वर्क और नॉन कोऑपरेशन जो भी है उससे हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करें। और क्या देखे थे हम लोग? एमजी महात्मा गांधी, जो कि बेलगांव सेशन जो 1924 में प्रिसाइड किए थे, कर्नाटका में बेलगांव, याद रखिएगा। पहला और आखिरी था महात्मा गांधी एज ए प्रेसिडेंट। फिर हकीम अजमल खान के बारे में देखे थे, 1921 में आईएनसी सेशन को प्रिसाइड किए थे, याद रखिएगा। इसी में आईएनसी सेशन में ही हजरत मोहनी डिमांड किए थे पूर्ण स्वराज का, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का कब? 1929 से पहले पहली बार पूर्ण स्वराज का डिमांड कौन किया था? हजरत मोहनी। कब? तो 1921 में, जब हकीम अजमल खान प्रिसाइड किए थे सेशन को। ये ऑफिशियली नहीं था पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था, हम लोग देखे थे कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कहाँ? लाहौर में, लाहौर सेशन था, उसको फेमस कहा जाता है। उसी में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन को पास किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है? टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय पीजेंट सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर। किसानों की मुश्किलों को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा अखबार प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए है लोक संग्रह, ऑप्शन बी है ब्रोकन विंग, ऑप्शन सी है इंडियन नेशनल, ऑप्शन डी है निर्बल सेवक। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोक संग्रह, याद रखिएगा, लोक संग्रह। और कौन सा जो मैगजीन है और न्यूज़पेपर जो कि सहजानंद सरस्वती द्वारा पब्लिश किया जाता था, तो एक बहुत फेमस है, वो भी याद रखिएगा, हुंकार करके था। हुंकार, इसको बोला जाता था माउथ पीस ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। इससे और कौन जुड़े हुए थे? तो राहुल संकृतियन, याद रखिएगा, राहुल संकृतियन, ये भी पीजेंट लीडर थे, याद रखिएगा। ब्रोकन विंग, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रोकन विंग ये पोयम है, इसको कौन लिखा था? तो सरोजनी नायडू जी ने। इंडियन नेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, कामेश्वर कामेश्वर प्रसाद, जो कि दरभंगा के महाराजा थे, महाराजा ऑफ दरभंगा, महाराजा ऑफ दरभंगा। ये 1931 में इंग्लिश न्यूज़पेपर था, हम लोग पहले देख चुके हैं। फिर एक निर्बल सेवक ये एक बुक था, सॉरी बुक नहीं था, न्यूज़पेपर था। इसको कौन लाया था, पब्लिश कौन करता था? तो राजा महेंद्र प्रताप, निर्बल सेवक, याद रखिएगा। ये कौन थे? तो हम लोग देखे होंगे, क्वेश्चन भी आया है कभी कभी। यही वो थे जो प्रोविजनल फर्स्ट प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट सेटअप किए थे। कहाँ? काबुल में।
काबुल अफगानिस्तान, याद रखिएगा। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। न्यूज़पेपर का क्या नाम था? निर्बल सेवक। चलिए एक बार देख लेते हैं रिवीजन। क्या पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था, पीजेंट न्यूज़पेपर, जो कि सहजानंद सरस्वती पब्लिश करते थे, उसमें दिखाते थे हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट। तो उसका आंसर क्या था? लोक संग्रह। लोक संग्रह। और हम लोग देखे थे क्या कि हुंकार करके भी एक न्यूज़पेपर आता था जिसको माउथ पीस ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया बोला जाता था। इससे और कौन जुड़े हुए थे? तो राहुल संकृतियान, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ये भी पीजेंट लीडर थे बिहार के। फिर ब्रोकन विंग के बारे में देखिए, द ब्रोकन विंग, ये पोयम था, ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया था। फिर इंडियन नेशन, ऑप्शन नंबर सी देखे थे, इंडियन नेशन कौन? कामेश्वर प्रसाद, जो कि महाराजा ऑफ दरभंगा थे। ये 1931 में इंग्लिश न्यूज़पेपर आया था। फिर हम लोग देखे थे निर्बल सेवक, ये भी न्यूज़पेपर था जो कि राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यही बोलते हैं जो फर्स्ट प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट सेटअप किए थे, कहाँ? काबुल में। काबुल कहाँ? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के पहले चुने गए, याद रखिएगा, चुने गए चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राय बहादुर सतीश चंद्र, ऑप्शन बी है राजीव रंजन प्रसाद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये 17th बीपीएससी का री एग्जाम जो हुआ था ना, 4th जनवरी को जो हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो राय बहादुर सतीश चंद्र भी आएगा, लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्टेड पूछा है, चुने गए, तो राजीव रंजन प्रसाद थे। देखिए क्या हुआ था 1937 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1935 के एक्ट के थ्रू 1937 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, तो पहले से ये इलेक्टेड, जो पहले से अपॉइंटेड मेंबर कौन थे? तो याद रखिएगा राय बहादुर, बिहार का पूछ रहा है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन थे? तो राय बहादुर सतीश चंद्र एक्टिंग थे, याद रखिएगा, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। बाद में इलेक्टेड कौन बनते हैं? तो राजीव रंजन प्रसाद, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं। हम लोग देखे थे 1937 में और क्या हुआ था, तो मोहम्मद यूनिस पहली बार प्रीमियर बनते हैं, प्रीमियर ऑफ बिहार, फॉर अ ब्रीफ टाइम, थोड़े समय के लिए। उसके बाद कौन बनते हैं? उसके बाद परमानेंटली कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह, ये फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार बनते हैं, याद रखिएगा। देख लेते हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1912 में। फर्स्ट मीटिंग पूछता है, फर्स्ट मीटिंग के बारे में। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1913 में फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। क्या पूछ रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर कौन से फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन बने थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के? तो आंसर क्या होगा? राजीव रंजन प्रसाद, याद रखिएगा। राय बहादुर सतीश चंद्र, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट थे पहले, उसके बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यहाँ पूछ रहा था क्या? इलेक्टेड प्रेसिडेंट, फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, सॉरी, तो राजीव रंजन प्रसाद बने थे, याद रखिएगा। हम लोग देखे थे 1937 में पहली बार पहले एमडी यूनिस को बनाया गया था प्रीमियर ऑफ बिहार फॉर अ ब्रीफ टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बनते फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार। फिर हम लोग देखे थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल 1912 में स्टैब्लिश हुआ और 20 जनवरी 1913 में फर्स्ट सिटिंग हुआ था, फर्स्ट सिटिंग बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? हु वाज मर्डर्ड while होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन। विक्रम पुलिस स्टेशन के इलाके में राष्ट्रीय झंडा फहराते समय किसकी हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखारी, ऑप्शन नंबर बी है राम नारायण ऑफ विक्रमपुर, ऑप्शन सी है राजेंद्र ऑफ गोरखारी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ये 71st में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ था क्वेश्चन, बाद में डिलीट कर दिया गया था। इसका आंसर क्यों गलत था? तो ये रघुनाथ नहीं था, इनका नाम था रंगनाथ, जो कि मिस्टेक था क्वेश्चन में, इसीलिए डिलीट कर दिया गया था। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक आध दो दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है? विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 1918 में किस कांग्रेस नेता ने बिहार का दौरा किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बीजी तिलक,
ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है एम ए अंसारी। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। बीजे तिलक तो नहीं, एनी बेसेंट 1918 में विजिट की थी होम रूल लीग को, मतलब देखने के लिए बिहार में विजिट की थी। तो हम लोग देख लेते हैं होम रूल लीग इन बिहार। होम रूल लीग इन इन बिहार कब स्टार्ट हुआ था? ये 16 दिसंबर 1916 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, बिहार का बात हो रहा है। बिहार में इसको प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था इसके होम रूल लीग के? तो याद रखिएगा, मजरूल हक को बनाया गया था प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, मैं भी पूछ दे, सरफराज हुसैन खान को। और कौन थे? दो थे, पूर्णेंदु नारायण नारायण सिन्हा जी को। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। क्या पूछ रहा था? क्या क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। पूछ रहा था विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग को कौन मजबूत करने के लिए बिहार का दौरा किया था? तो ऑप्शन हम लोग देखे थे, एनी बेसेंट का आंसर होगा, 1918 में विजिट की थी होम रूल लीग इन बिहार। हम लोग बिहार में देखते हैं होम रूल लीग कौन लीड किया था। ये पहली बार स्टार्ट कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916 में, 16 दिसंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था बिहार में। और इसके प्रेसिडेंट मजरूल हक बनाए गए थे, वाइस प्रेसिडेंट सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जी। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है? हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। इससे पहले हम लोग देखें मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो इसका आंसर तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। इसका आंसर दिया था नन ऑफ दी एबव, याद रखिएगा। बाद में चेंज कर दिया गया था इसका फाइनल आंसर की में। ये 17th में पूछा गया था। ये बाद में इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर नहीं होता था उस समय, कोई ऐसा पोस्ट ही नहीं था, प्रीमियर था, इसीलिए इसको चेंज कर दिया गया था। ऐसे अगर प्रीमियर रहता तो ये श्री कृष्ण सिंह पे जाता है आंसर, तो याद रखिएगा। और डिप्टी कभी कभी पूछ देगा, मैं भी पूछ सकता है, डिप्टी प्रीमियर किसको बनाया गया था? डिप्टी प्रीमियर तो अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिंह जी को, नारायण सिंह डिप्टी प्रीमियर। या डिप्टी सीएम, अभी डिप्टी सीएम होता है डिप्टी प्रीमियर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन बिहार। कौन सी बुद्धिस्ट संगति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? नॉट हेल्ड इन बिहार, सॉरी क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। तो कौन सा हुआ था? फोर्थ, याद रखिएगा। फोर्थ कहाँ हुआ था? ये फोर्थ हुआ था कुंडल कुंडल वन। कहाँ है ये? कश्मीर में, कश्मीर में, याद रखिए। देख लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था राजगीर में, राजगीर। इसका चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यपा, महाकश्यपा चेयरमैन बनाया गया था। और उस समय कौन से किंग थे? किंग कौन थे? तो अजात शत्रु, अजात शत्रु। उसके बाद सेकंड कहाँ हुआ? सेकंड हुआ वैशाली में, याद रखिएगा, वैशाली में। इसको कौन मतलब लीड किया था? चेयरमैन कौन बने थे इसके? तो सबा कमी। और उस समय कौन थे किंग? तो काल अशोक, काल अशोक। फिर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड थर्ड कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा। इसको लीड कौन किया था? तो मोगली मोगली पुट्टा टीसा, मोगली पुट्टा टीसा। और इसके लीडर उस समय कौन था? तो सॉरी, लीडर किंग कौन था? तो अशोक। फोर्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ यही पूछा था कहाँ हुआ था, तो ये कुंडल वन, कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, कश्मीर में है। इसको कौन किया था? तो दो थे, वासुमित्र और कौन? अश्वघोष, अश्वघोष। ये दो चेयरमैन थे। और उस समय कौन था किंग? तो वो कनिष्क थे, कनिष्क ऑफ कुशाना, कुशाना। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। पूछ रहा था क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट काउंसिल नॉट हेल्ड इन बिहार। कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं हुआ था? तो ये फोर्थ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में महाकश्यपा आजाद शत्रु किंग थे। सेकंड वैशाली शबा कमी जो कि चेयरमैन थे, कालोशप लीडर थे। थर्ड पाटलिपुत्रा में मोगलीपुट्टीशा और किंग कौन थे? तो अशोक थे। फोर्थ कुंडल वन कश्मीर में वासुमित्र अश्वघोष जो कि चेयरमैन थे, कनिष्क ऑफ कुशाना उस समय लीडर थे, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन नालंदा विश्वविद्यालय? कौन निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नागार्जुना, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है सीलभद्र, ऑप्शन डी है शांतिकृति। ये 71st में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कौटिल्य। याद रखिएगा कौटिल्य, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य। ये कहाँ के आचार्य थे? तो ये तक्षशिला गए थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ना कि नालंदा के, ये याद रखिएगा। नागार्जुना के बारे में देख लेते हैं। ये कॉन्टेम्प्ररी थे, कौन सॉरी कॉन्टेम्प्ररी किसके? कौन से रूलर के? तो कनिष्क के, कनिष्क। और ये मिडिल मिडिल पथ या माध्यमिक महायान बुद्धिज्म के टीचर थे, आचार्य थे। जो महायान के बारे में हम लोग जानते हैं, दो था बुद्धिज्म का, हीनयान और बुद्धिज्म, हीनयान एंड महायान। हीनयान में ओरिजिनल टीचिंग्स जो बुद्धा का होता था, जिसमें आइडल वर्शिप नहीं था, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा हीनयान में किया जाता था। महायान में आइडल वर्शिप था, याद रखिएगा। तो ये जो नागार्जुन थे वो महायान बुद्धिज्म के आचार्य थे, ये भी याद रखिएगा। ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। फिर हम लोग देखते हैं सीलबंधार और शांतिकृत, शांति रक्षित, ये दोनों आचार्य थे कहाँ? नालंदा के, फेमस थे, ये भी याद रखिएगा, इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, क्या पूछ रहा था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? निम्नलिखित में से कौन से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ये कौटिल्य थे, क्योंकि ये मतलब तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आचार्य थे, याद रखिएगा। और नागार्जुना जो कि कॉन्टेम्प्ररी थे, कनिष्क के, ये आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, याद रखिएगा। जो कि महायान बुद्धिज्म के बहुत बड़े आचार्य थे। महायान बुद्धिज्म और हीनयान दो बुद्धिज्म का सेक्ट है। महायान में आइडल वर्शिप होता है और हीनयान में ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। और ये सील भंडार और शांति रक्षित जो थे, ये भी आचार्य थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ये दोनों ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।